तो आज जो है हम एक्सरसाइज 13.1 ये शुरुआत करेंगे। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत करें उससे पहले जो कॉन्सेप्ट तो हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। जो फार्मूले हैं थोड़े से वो भी आप देख लीजिए, कौन कौन से फार्मूले इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये भी हमने आपको बताया था कि किसी भी घटना, कोई इवेंट है, उसकी घटना की प्रायिकता का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ यस, यानी घटना घटने के अनुकूल प्रकार और बटे घटना घटने के कुल प्रकार, यानी कोई घटना कुल कितने प्रकार से घटित हो सकती है, और अनुकूल मतलब जो हम चाहते हैं वो कितने प्रकार से घटित हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का ये फार्मूला होता है पी ई इक्वल टू, इसे लिखते हैं नंबर ऑफ ई अपान नंबर ऑफ यस, ठीक है। एक और यहाँ पर एक फार्मूला बहुत ही आवश्यक आप पता होना चाहिए आपको, पी ई डैश। ई डैश का मतलब है जो हम चाहते हैं वो ना हो, यानी घटना ना घटने की प्रायिकता, ठीक, घटना ना घटने की प्रायिकता। इसका मतलब ये हुआ 1 माइनस पी ई, यानी 1 में से घटा दीजिए आप जो घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो किसी भी घटना के अगर ना घटित होने की आपको प्रायिकता चाहिए तो क्या करिए, 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता। जैसे अगर कि कोई घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता 2/5 है, तो ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस 2/5, तो बराबर कितनी हो जाएगी, 3/5। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमें ये चाहिए है कि घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, और प्रायिकता हमें किसी की भी निकालनी हो, उसका जो एक बेसिक फार्मूला होता है वो हमने क्या बताया था, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी जो हम चाहते हैं वो ऊपर और बटे में उसके अलावा, और वो दोनों मिलके क्या मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम चाहे अगर अब देखिए 2/5 का मतलब हुआ कि 5 जो है कुल प्रकार है घटना के, और 2 क्या है घटना के घटित होने की चांस हैं। 5 में से 2 चांस क्या है घटना के घटित होने के, और 5 चांस है टोटल। तो इसका मतलब है 5 चांस में तो 2 चांस में घटना घटित होगी, इसका मतलब है 3 चांस में घटना घटित नहीं होगी। तो घटना घटित ना होने की प्रायिकता, ना होने में कितने चांस हैं, 3 और बटे टोटल 5। चाहे आप ऐसे समझ लो, चाहे 1 माइनस आप घटना के घटित होने की प्रायिकता से भी निकाल सकते हो। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब वो है फार्मूला पी ए यूनियन बी। फर्स्ट वाले चैप्टर में यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में वो बताया था। ए यूनियन बी का मतलब है घटना ए या घटना बी, घटना ए या घटना बी। तो ए या बी मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों भी हो सकती हैं। तो किसी घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता क्या फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस क्या, दोनों कॉमन जो घटना है उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत काम का है। उसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के आपको बताया था हमने उस दिन, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आप 2 फार्मूले हैं वो भी देख लीजिए। पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, इसका मतलब है घटना बी घटित हो चुकी है और उसके आधार पर उस कंडीशन के साथ में ए घटित होने की प्रायिकता। तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी हो तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन ए और बी दोनों के घटित होने के कुल प्रकार और बटे जो घटना हो चुकी है उसके कुल प्रकार। ऐसे ही बी अपान ए, इसका मतलब है घटना बी की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए, ठीक, या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान नंबर ऑफ ए, ठीक। तो ये कुछ फार्मूले थे, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। और बाकी जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई अपान एफ और पी एफ अपान ई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है हमारे पास, पी ई बराबर है 0.6, पी एफ बराबर क्या है 0.3
और पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये है 0.2। यानी कोई घटना है, दो घटना है ई और एफ। ई के घटित होने की प्रायिकता 0.6, एफ के घटित होने की प्रायिकता 0.3 और ई और एफ दोनों के घटित होने की प्रायिकता 0.2। हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए पी ई अपान एफ और पी एफ अपान ई। हमें क्या चाहिए है? पी ई अपान एफ। अच्छा, ई अपान एफ का मतलब क्या हुआ? एफ घटना घटित हो चुकी है, उस कंडीशन के साथ में घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अब आप खुद सोचिए, कोई एफ घटना घटित हो चुकी है, अगर उसमें ई घटना कॉमन नहीं है, अब हम चाहते हैं ई घटना घटित हो, तो घटना एफ तो घटित हो चुकी है। अब जो घटना घटित हो चुकी है और हमें उस रेस्पेक्ट में चाहिए है हमारी घटना जो हम चाहते हैं वो घटित हो जाए, तो उसमें भैया अगर वो इन्वॉल्व होगी या उसमें थोड़ा बहुत उसमें कॉमन होगा तो वो आ जाएगा, और बटे में जो घटना घटित हो चुकी है वो। ठीक, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये क्या होता है? हमने बताया था पी दोनों का कॉमन पोर्शन एफ अपान जो घटना हो चुकी है। ठीक है, ए और बी से हमने आपको नहीं बताया था पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए अपान बी इक्वल टू क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो ई अपान एफ का मतलब है दोनों का कॉमन भाग और बटे में जो घटना हो चुकी है। देखिए सब मान दिए गए हैं यहाँ पर। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना है? 0.2 बटे पी एफ 0.3। पॉइंट से आप हटा दीजिए पॉइंट को, 2/3। बताओ इसमें किसी प्रकार कोई कठिनाई? दूसरा हमें क्या चाहिए? पी एफ अपान ई। ठीक है, तो दोनों का कॉमन, अब कॉमन में चाहे हम ई इंटरसेक्शन एफ लिखें चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखें, कॉमन में तो दोनों कॉमन ही है, तो यह मैं ऐसे लिख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ और बटे में जो घटना हो चुकी है इसमें ई हो चुकी है। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 0.2 और पी ई कितना है? 0.6, तो आ जाएगा 2/6 यानी 1/3। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और देखिए मेरे ख्याल शायद जो 2020 का पेपर हुआ था जिसमें क्वेश्चन मैंने देखा था इस टाइप का। ठीक है, ये देखिए ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं, पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.8 और पी बी ए पान ए इक्वल टू 0.6। तो पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन हम लगवा दें, फिर बाद में नोट करिए आप। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में 2020 में। इसमें देखिए क्या दिया गया है? पी ए बराबर 0.4, पी बी बराबर 0.8 और क्या दिया है? पी बी अपान ए 0.6 और आपको चाहिए है पी ए यूनियन बी चाहिए आपको। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी का सूत्र हमने क्या बताया था? पी ए प्लस पी बी माइनस दोनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। और ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा? ए अपान बी वाले सूत्र से या बी अपान ए वाले सूत्र से। तो देखिए बी अपान ए का मान दिया गया है, तो अगर देखो आप तो बी अपान ए बराबर क्या होगा? बताओ भाई, बी अपान ए बराबर क्या होगा? दोनों कॉमन, दोनों का कॉमन और बटे में जो घटना हो चुकी है ये तो होगा भाई। ठीक है, ये सब मान दिए गए हैं। पी बी अपान ए का मान कितना है? 0.6। ये हमें मान चाहिए है ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान कितना दिया है? 0.4। तिरछी गुणा कर दीजिए आप। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएंगे 6 चौक 24 और 2 अंक के बाद दशमलव। ए अपान बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए? पी ए यूनियन बी। तो भाई पी ए यूनियन बी का क्या फार्मूला होता है? ए यूनियन बी का मतलब है कि ए या बी दोनों में से किसी के भी घटित होने की प्रायिकता। तो ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए कितना है? 0.4,
पी बी कितना है 0.8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके कितना है 0.24, ठीक है। तो 0.4 और 0.8 ये कितने हो जाएंगे, देखो 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, तो ये हो जाएंगे 1.2 और माइनस 0.24, ठीक है। अब देखिए आप घटा लीजिए इसे, तो 1.2 से आप घटा दीजिए कितना 0.24, यहाँ एक 0 कम पड़ रहा है तो बढ़ा लीजिए आप, ठीक है। 10 में 4 के 6 बचे, यहाँ बचे हैं 1, यहाँ 11 11 में से दोगे 9 बचे, तो कितना आ जाए 0.96। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था, समझिए आप। टोटल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट करिए इसे आप। 2 देख लीजिए, पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी बराबर 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, पी बी 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.32, चाहिए क्या है पी ए अपान बी ना। पी ए अपान बी का मतलब क्या बताओ जरा, घटना ए घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और दिया गया है घटना बी जो है घटित हो चुकी है। तो फार्मूला पता ही है, दोनों का कॉमन भाग और बटे में जो घटना हो चुकी है। बताओ इसमें भाई किसी प्रकार कोई समस्या, ठीक है, याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं। मान दिए गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया है 0.32 और पी बी का मान दिया है 0.5, तो एक और 0 बढ़ा लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 32/50, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है। तो पी ए बाई बी बराबर आ जाएगा 16/25। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, पी ए बराबर है 0.8, पी बी बराबर है 0.5 और पी बी अपान ए है 0.4। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है भैया, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए हमें, पी ए अपान बी चाहिए है और पी ए यूनियन बी, ठीक है। देखिए ए यूनियन बी के लिए तो हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है, इससे हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, क्लियर है। उसके बाद में जो भी चाहिए हम हो जाएगा हमारा। तो देखिए आपको पता है कि पी बी अपान है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों का कॉमन, ठीक है, दोनों का कॉमन और जो घटना हो चुकी है, बताओ सही है। पी बी अपान ए बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए, जो घटना हो चुकी है। अब देखिए पी बी अपान ए ये मान दिया गया है 0.4, ये मान हमें चाहिए है ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए का मान कितना है 0.8। तो आप देख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी ये मान आप तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 0.32। ये समझ में आया। तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं, ए अपान बी निकालिए। अब भाई ए अपान बी हम निकाल सकते हैं, हमारे पास कॉमन पोर्शन आ गया है। तो पी क्या चाहिए है, ए अपान बी, ठीक है। तो पी ए अपान बी का फार्मूला क्या होगा, दोनों का कॉमन और अपान जो घटना हो चुकी है, ठीक है।
तो कॉमन भाग कितना दिया, अब हम निकाल चुके हैं कितना है 0.32 अपान पी बी कितना है 0.5। ठीक है, तो ये एक अंक और यहाँ बढ़ा लीजिए आप, ठीक बराबर कर लीजिए, तो वही आ जाएगा 32/50 बराबर कितना आ जाएगा 16/25। तो पी ए बाई बी बराबर हो गया 16/25। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। अब क्या चाहिए थर्ड में, पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सभी मान पता है आपको, पी ए 0.8, पी बी 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.32। तो 8 और 5 ये 13, ये कितने हो जाएंगे 1.3 हो जाएंगे भाई। 8 और 5 13, 13 के 3 हाथ से लगा 1, 0 और 1 हो गया 1.3 हुआ। अब माइनस करने कितने 0.32। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 नंबर है, तो आप 1 नंबर क्या कर लीजिए 0 बढ़ा लीजिए। अब देखिए यहाँ कितने 30 में से, अब देखिए अगर यहाँ भी 30 होते तो पूरा 1 बचता। ठीक है, पूरा 1 बचता। अब यहाँ 2 कम है तो वहाँ पॉइंट में 2 कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.98। ठीक है, दशमलव के बाद हम तभी नंबर घटा सकते हैं जब दशमलव के बाद नंबर जो है क्या है बराबर हों। जितने कम पड़े आप उनमें 0 ले लीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, प्रायिकता के सवाल लगाते समय चीज ध्यान रखिए, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता, और प्रायिकता का मान कभी भी निगेटिव नहीं होगा। क्लियर चीज, ना तो कभी निगेटिव होगा और ना ही क्या होगा 1 से ऊपर होगा। तो 0 और 1 तक चलता है उसका मान। सबसे ज्यादा मान 1 कब होगा, जब बिल्कुल 100% श्योरिटी हो। ठीक है, जैसे हम पासा फेंकें और आप कहो कि 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ जाए हम जीत जाएंगे, तो बताओ कोई हारने की उसमें गुंजाइश है किसी प्रकार की? 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर आ ही जाएगा। सिक्का आपने उछाला, आपने कहा क्या लोगे, तुमको हेड या टेल कुछ भी आ जाए तो वो तो कुछ भी आ ही जाएगा। समझ रहे आप? ठीक है, नोट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? पी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी चाहिए तो अब क्या होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। क्या क्या दिया गया है देखो, कुछ अलग तरीके से लिख दिया है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या दे दिया है 2PA बराबर PB बराबर कितना है 5/13। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप दोनों को बराबर है ये। तो देखिए 2PA बराबर कितना है, 2PA बराबर कितना है 5/13 और PB बराबर भी कितना है 5/13। तो 2PA 5/13 है, तो एक PA निकाल लीजिए आप, 2 को इधर यहां भेज दी नीचे। तो PA बराबर कितना हो जाएगा 5/26। ठीक है भाई, 2PA बराबर कितना है 5/13 है, इसे छोड़ दीजिए आप, ये देखिए आप 2PA बराबर 5/13। अब PA चाहिए, 2 को कहां भेज दी, नीचे भेज दीजिए इसके। तो कितना हो जाएगा PA बराबर 5/26 और PB भी दिया गया है 5/PB बराबर है ही 5/13। एक और चीज दी गई है, वो क्या दिया गया है PA/B। A/B का मतलब आप समझ रहे हैं, घटना A के होने की प्रायिकता जब घटना B हो चुकी है। इसका मतलब घटना B जो है वो 5 प्रकार से हुई है और घटना A के चांस उसमें 5 में से 2 चांस उसके हैं। ठीक है, समझ रहे चीज? अब हमें चाहिए A यूनियन B, और A यूनियन B के लिए आपको पता होना चाहिए, A यूनियन B के लिए हमें क्या चाहिए A इंटरसेक्शन B। और A इंटरसेक्शन B किससे निकलेगा, कंडीशनल वाली प्रोबेबिलिटी से। तो फार्मूला इसका होता है PA/B बराबर क्या होता है PA इंटरसेक्शन B अपान PB। ठीक है, अच्छा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जरा, PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या हो जाएगा PB इंटू PA/B।
ठीक है, ये फार्मूला बहुत काम का है, इसलिए हम चाहते हैं इस फार्मूला को आप अच्छे तरीके से समझ लें है क्या ये। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ बताओ जरा। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि घटना ए और बी दोनों घटित हों। क्लियर है, घटना ए भी घटित हो और घटना बी भी घटित हो। क्लियर है चीज। अब ए और बी दोनों घटित हो, इसका मतलब भाई कोई दोनों घटित हो रही है, इसका मतलब है कि एक तो पहले घटित हुई होगी कोई ना कोई, उसके बाद क्या हुआ दूसरी घटित हुई होगी। अब अगर बी पहले घटित हुई है तो भैया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी दोनों घटित हो ना। अब दोनों कैसे घटित हो, एक घटित हो जाए उसके बाद क्या हो दूसरी वाली भी घटना घटित हो जाए। अब बी घटित हो गई, बी घटित हो गई। अब बी घटित होने के बाद कौन सी घटित हो, ए घटित होगा। ऐसे अगर तीन घटना हो ए बी सी, तीन घटना हो, और अगर हम तुमसे कहें पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ ए बी सी तीनों घटित हो, तो इसका मतलब कोई एक पहले घटित हो जाए। तो मान लो ए घटित हो गई, ए घटित हो गई, ठीक है। फिर उस घटित ए के घटित होने के बाद कौन सी घटित हो, बी घटित हो, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, पी बी घटित हो कब, जब ए घटित हो चुकी हो। अब कौन सी घटित हो, सी। अब कौन सी घटित हो, सी घटित हो कब, जब ए और बी दोनों घटित हो चुकी हों। तो कैसे लिखेंगे हम, कहानी समझ में आई कुछ। ये फार्मूला बहुत काम का है, नेक्स्ट वाले प्रश्नावली में होगा यूज, इसलिए हम पहले आपको बता दे रहे हैं। मतलब समझे भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ ए बी सी तीनों घटित हों। तो मान लो पहले ए घटित हुई तो ए हो जाए, उस ए के बाद में ए के घटित होने के बाद कौन सी घटित हो, बी घटित हो, और फिर सी भी घटित हो कब, जब ए और बी दोनों ही घटित हो चुकी हों। ऐसे इसमें है कोई भी घटना के दोनों घटित होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, पहली घटित हो फिर पहली के आधार पर क्या हो, पहली घटित होने के बाद दूसरी भी घटित होती है। यही तो है पी इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, बी घटित हो और बी के बाद क्या घटित हो, ए घटित हो। समझे आप। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला पी बी इंटू पी ए अपान बी, यानी बी घटित हो उसके बाद क्या हो, ए भी घटित हो। तो बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 5/13, और ए अपान बी, बी के घटित होने के बाद ए के घटित होने की प्रायिकता 2/5। तो देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/13। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 2/13। अब क्या चाहिए, अब चाहिए है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के लिए हमने बताया था आपको, अब हमें चाहिए है पी ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए कितना है 5/26, पी बी 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 2/13। ठीक है, यहाँ 26 यहाँ 13 यहाँ 13, तो हर जगह बराबर कर लो, हर बराबर कर लो, जिसे एलसीएम मेथड आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे आप कर लो, वरना एलसीएम कोई उसमें ज़रूरत नहीं, हर जगह तुम्हें 26 करने हैं भाई। यहाँ 26 हैं ही, क्यों भाई, यहाँ 26 कर लो, डबल कर दो तो ऊपर डबल कर दो 10 हो गए, नीचे डबल कर दो 26 हो गए। यहाँ 26 कर लो, ऊपर डबल करो 4 हो गए, नीचे करो कितने हो 26 हो गए। हर बराबर हो गया, हर बराबर हो तो ऊपर ऊपर के आप जोड़ घटा लीजिए जो भी करना हो आपको। तो भाई इधर कितने हैं 5 प्लस के हैं, 10 प्लस के हैं, 15 प्लस के हो गए, और 4 है माइनस के, कितने बचे 11/26। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 11/26। बताओ भाई कैसा लगा, ठीक है मैंने अभी चीज। अच्छा ये चीज समझ में आई, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब भाई क्या हुआ, ये तो मतलब वो दोनों घटित हो, दोनों में कोई एक घटित हो उसके बाद क्या हो दूसरा घटित हो। अच्छा एक चीज और देखिए जरा, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी मतलब घटना ए घटित हो जाए भाई, और ए के घटित होने के बाद कौन सी घटित हो जाए, बताओ जरा। ए इंटरसेक्शन बी दोनों घटना तुम्हें घटित करनी होनी है, तो भाई पहले ए हो जाए, उसके बाद में ए होने के बाद कौन सी हो जाए बी हो जाए।
ऐसे कई कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, नोट करिए आप। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पी ए बराबर दिया है, पी बी बराबर दिया है और ए यूनियन बी दिया है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो देखिए यूनियन के फार्मूले में ए भी होता है, बी भी होता है और इंटरसेक्शन भी होता है। ठीक, तो उससे आप इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। वैसे ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए या तो कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई हो, वो नहीं दी है तो आप ए यूनियन बी अगर दिया है तब भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको पता है पी ए यूनियन बी का भाई फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 4 में से 3 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आराम से निकल आएगी। तो पी ए यूनियन बी का मान कितना है, ये 7/11 है यहाँ पर। ठीक, 7/11 ही है। ठीक है, बराबर पी ए का मान है 6/11, पी बी का मान कितना है 5/11 और ए मान चाहिए है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितने हैं, यहाँ है 7/11 बराबर। अब देखिए हर बराबर है यहाँ, तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए माइनस का, तो इसे इधर बुला ले रहे, तो इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इधर कितने हैं 11/11 हैं, ए वाला टर्म इधर ले आइए। अब ये मत करना 11 से 11 काट दें, तो दिक्कत कोई नहीं, लेकिन जो हर बराबर है तुम क्यों उसे डिस्टर्ब करें। तो 11/11 ये है 7/11, तो 11 इससे आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4/11। तो भाई पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 4/11। अच्छा, इसका कुछ मतलब समझे भाई। मतलब देखिए पी ये ए के घटित होने के चांस हैं 6, 11 में से 6 चांस हैं ए के घटित होने के। ठीक है, और 5 चांस हैं बी के घटित होने के। ठीक है, 11 में से। ठीक है, और 7 चांस ऐसे हैं जिसमें ए और बी दोनों घटित होंगे। समझ रहे आप? नहीं, ए या बी दोनों घटित हो जाएंगे। कितने चांस हैं 7। 4 चांस ऐसे हैं जिसमें ए और बी दोनों घटित होंगे। ए या बी यूनियन मतलब क्या होता है, या ए या बी दोनों में से कोई भी एक घटित हो जाए, इसके चांस कितने हैं 7। और 4 चांस ऐसे हैं जिसमें दोनों घटित होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे में क्या पूछना है, ए अपान बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी जब निकला है तो ए अपान बी निकल आएगा। तो पी ए अपान बी क्या होगा बताओ, दोनों का कॉमन भाग और बटे जो घटना हो चुकी है। तो कॉमन भाग निकल चुका है, कितना है 4/11 और बटे ये मेन लाइन है। पी बी कितना है 5/11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 4/5। तो पी ए अपान बी बराबर हो गया 4/5। ठीक, तीसरा वाला में क्या चाहिए, पी बी अपान ए। पी बी अपान ए मतलब बी अपान ए का मतलब क्या हुआ, ए घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद हम चाहते हैं कि बी भी घटना घटित हो, तो बी भी घटना घटित हो। इसका मतलब जो घटना घटित हो चुकी है, अब भाई अगर उसमें बी होगी तभी तो वो घटित होगी। कॉमन कितना है 4/11 और पी ए 6/11, तो कितना आ जाएगा 4/6 और 4/6 का थोड़ा और हल्का कर लीजिए आप 2/3। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट इसके हो गए। ठीक है, नोट करिए।